रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। आज महर्षि वाल्मीकि के विषय में संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। महर्षि वाल्मीकि ऐसे महर्षि थे जिन्होंने संसार को अनुपम ग्रंथ प्रदान किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के रूप में हम जानते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य के रूप में जगत विख्यात है। वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने राम को संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया। सर्वप्रथम महाकवि के रूप में विख्यात तो है ही। इनकी रामायण की रचना के बाद संसार में एक से एक अनुपम ग्रंथ इन्हीं के आधार पर इनका अनुकरण कर अनेक ग्रंथों की रचना विविध कवियों ने, महाकवियों ने, नाटककारों ने किया। यहाँ तक कि सर्वप्रथम महाकवि के रूप में तो विख्यात हैं। वाल्मीकि रामायण के पश्चात जो अश्वघोष का नाम आता है, बुद्ध चरितम जिनकी रचना जिन्होंने की, और उस में भी बुद्ध चरितम में भी अश्वघोष पर संपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसकी चर्चा, जिसका उल्लेख यत्र तत्र हुआ है। मेरा भी एक लेख इसी पर आधारित है, जो वाल्मीकि रामायण पर किस प्रकार अश्वघोष प्रभावित हुए हैं। अश्वघोष के महाकाव्य जो है अश्वघोष का बुद्ध चरितम, उस पर पूरा अक्षरशः 2 श्लोक तो अक्षरशः लिया है। जैसे वाल्मीकि रामायण के बालकांड में है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम, तो इस प्रकार से उसमें भी इक्ष्वाकु वंश से ही प्रारंभ किया है। 2 श्लोकों को देखकर ऐसा लगता है कि अश्वघोष पूर्णतः प्रभावित दिखाई देते हैं। अश्वघोष के बाद रघुवंश महाकाव्य का निर्माण कर जो प्रसिद्ध महाकवि कालिदास हुए हैं, तो ऐसे महाकवि कालिदास जो कवि कुलगुरु के रूप में संसार में विख्यात हुए, वे वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर रघुवंश की रचना की। दिगनाग एक कवि हुए हैं और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं संस्कृत नाटक में। दिगनाग ने भी 7वीं शताब्दी के लगभग उनकी रचना मानते हैं कुंदमाला नाटक। वो कुंदमाला नाटक वाल्मीकि के उत्तरकांड को लेकर के रचित है, और उससे भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार से प्रभाव कुंदमाला नाटक पर वाल्मीकि रामायण का पड़ा है। यह स्वाभाविक ही है, जो सर्वप्रथम महाकाव्य होता है उससे प्रभावित हुए बिना कोई भी काव्य, कोई भी ग्रंथ नहीं रह पाता, अछूता नहीं रहता। उस दृष्टि से यदि हम महर्षि वाल्मीकि को देखते हैं तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रभाव डाला। और भवभूति नाम के एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं जिन्होंने महावीर चरितम
उत्तर रामचरित नाटक लिख करके, मालती माधव नाटक, कई नाटक हैं उनके, तो उनके काव्यों पर भी, नाटकों पर भी उत्तर रामचरित में वाल्मीकि की कथा को लेकर के ही और वाल्मीकि के उत्तरकांड को लेकर के ही उन्होंने अनुपम ग्रंथ की रचना कर वे भी संस्कृत जगत में प्रसिद्ध हुए, प्रथित हुए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म कैसे हुआ, कौन उनके माता पिता थे, इसके बारे में अधिक हमें प्रमाण कहीं नहीं मिलता। लेकिन इतना निश्चित है कि इनका जो आज हम मनाते हैं, इनका जन्म दिवस के रूप में, इनकी जयंती के रूप में जो हम मनाते हैं, वे आश्विन मास की पूर्णिमा जो है, उस पूर्णिमा के दिन ये मनाने की जो प्रथा है, ये वाल्मीकि जयंती के रूप में, और यत्र तत्र ग्रंथों से और जो संतों से जो सुनने को मिलता है, कुछ पुराणों के आधार पर बताते हैं कि इनकी माता चर्षणी थी और ये भृगु के भाई थे। ये सब बातें तो हम अन्य ग्रंथों से लेते हैं, लेकिन इसका पुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म, वैसे तो कहा जाता है त्रेता में हुए हैं, ऐसा भी प्रमाण संतों के मुख से सुनते हैं, लेकिन वाल्मीकि के ही ग्रंथ से वाल्मीकि का परिचय हमें देखने को मिलता है। तो महर्षि वाल्मीकि एक अद्भुत और भारत के संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इनके जन्म के विषय में और माता पिता के विषय में कोई बहुत कुछ पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हमने इन्हीं के काव्य से, इन्हीं का जो प्रथम काव्य है, प्रथम नाटककार भी जो हुए हैं, प्रथम नाटककार, उन्होंने भी इन्हीं के आधार पर नाटक की रचना की। और कालिदास हों, चाहे अश्वघोष हों, चाहे कुंदमाला नाटककार दिगनाग हों, और काव्य जो जितने भी काव्य हमारे समक्ष राम कथा पर आधारित हमारे पास समक्ष विराजमान हैं, उस सभी के सभी वाल्मीकि की जो रचना है, उस रचना के पर ही प्रभावित हमें सभी नाटककार या महाकाव्यकार दिखते हैं। और वाल्मीकि रामायण के बाद जो अश्वघोष हुए हैं, जो बुद्धचरित जिन्होंने लिखा, बहुत बड़े ज्ञानी थे, वैयाकरण थे, उन्होंने जब लिखा तो उस पर, जैसा कि मैंने बताया कि दो श्लोक तो इन्हीं का आरंभ में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण का ही उठा करके रख दिया हो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनि श्रुतः जो है, उसी तरह से इक्ष्वाकु वंश से ही प्रारंभ करते हैं। इसके उस बुद्ध चरित को जब मैं दृष्टिपात उस महाकाव्य पर जब मैं दृष्टिपात हो रहा था, मैं दृष्टि डाल रहा था, तब भी मुझे देखने को मिला कि उन्होंने अनेक उदाहरण बुद्ध के चरित्र पर इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं, जो दशरथ आदि का उदाहरण दे करके तो उन्होंने सुमंत्र जिस तरह से हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रभाव उसमें दिखाई देता है। उसके नाम लेकर के नामोल्लेख किया है। यह स्वाभाविक ही है कि अपने पूर्वजों से ऋणी होते हैं, पूर्वजों के ऋणी होते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का परिचय हमें वाल्मीकि रामायण की खिड़कियों से ही झांक करके देखना पड़ेगा, उनके जीवन के विषय में, जीवन परिचय के विषय में। तो हमें बहुत कुछ उसी महाकाव्य में हमें दिख जाता है। जैसे कि इतना तो सत्य है कि सबसे प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ में ही बालकांड में ही उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि नारद वहाँ आकर के नारद को स्मरण कर रहे हैं। जब प्रारंभ इस रचना का जब प्रारंभ हो रहा था, उस समय बालकांड के ही आरंभ में जो दिया हुआ है कि ये साफ शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से वो प्रभावित हैं और प्रभावित ही नहीं हैं, नारद को स्मरण करते हैं। और नारद स्मरण करते ही नारद वहाँ उपस्थित होते हैं और नारद ने को प्रणाम किया। नारद के बारे में कहा है उन्होंने कि वो
समस्त ज्ञान लिए हुए नारद उस समय दिखाई देते हैं और विद्याभ्यास में लगे हुए थे। ऐसे नारद जो उनके सामने उपस्थित होते हैं, उन्हीं से प्रश्न किया वाल्मीकि ने कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इस संसार में सबसे बलवान हैं, विद्वान हैं, चरित्र से युक्त कौन है, चारित्र्येण च को युक्त, ये भी प्रश्न किया है वाल्मीकि ने नारद से। तो और कौन है ऐसे जो सर्वशास्त्रज्ञ हैं, कौन है जो वेदज्ञ हैं, और संयुगे शब्द का प्रयोग आया है। संयुग मतलब युद्ध में कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनसे लोग आतंकित होते हैं और प्रभावित होते हैं। ये सारा का सारा प्रारंभ तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, जो सबसे पहला श्लोक है, उसमें आया है कि तस्याहम। और इस प्रकार से वो लिखते समय नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकिर मुनि पुंगवम, ये जो प्रथम श्लोक है कि स्वाध्याय तपस्वाध्याय में जो निरत थे, सदा लगे रहते थे, ऐसे तपस्वी मुनि जो थे, मुनि पुंगव जो थे, मुनि श्रेष्ठ जो थे हैं नारद, उनको पूछा वाल्मीकि ने। तो इससे यह ज्ञात होता है कि नारद का भी चरित्र वहाँ पर उभर करके आता है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, डिमडिम घोष करती हुई उपनिषद कहती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत कीजिए। तो इस प्रकार से स्वाध्याय निरतम तपस्वी कहा है नारद को। और ऐसे नारद जो थे, उस नारद से वाल्मीकि ने पूछा, और उसके बाद वाल्मीकि को कई प्रश्न करते हैं कि चारित्र्येण च को युक्त, चरित्रवान कौन है इस संसार में। और सारे ये चरित्र को ढूंढ रहे थे, वाल्मीकि चरित्र के अन्वेषण में थे कि किस चरित्र पर लिखा जाए। और उन्होंने उनके मन में जो उत्कंठा होती है, तो नारद को स्मरण करते हैं, और स्मरण काल में ही वो समागत होते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उन्होंने पूरा का पूरी व्याख्या बताते हैं, वो बालकांड के वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड में ही, आरंभ में ही, और सारे प्रश्नों का प्रश्न करते हैं। और प्रश्न के जवाब में उन्होंने राम का चरित्र बताया कि राम है, और इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि सुरतः, इक्ष्वाकु वंश में जो जन्म लिया हुआ राम है, उस राम के चरित्र को जो ढूंढ रहे थे, किस चरित्र पर लिखा जाए, तो उस चरित्र के बारे में कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण में भी इस तरह की कथा है कि क्रौंच पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कई लेखों में, अलग अलग पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में मैंने इस लेख को दिया है कि किस प्रकार से पक्षियों का अपूर्व योगदान रहा है, जिसमें क्रौंच पक्षी से ही प्रारंभ होता है कि ये घटना जो घटती है, जो महर्षि वाल्मीकि जब लिखने के लिए विवश होते हैं, आतुर होते हैं, उसका प्रारंभ हुआ कैसे, तो कहते हैं कि क्रौंच पक्षी जो युगल क्रौंच पक्षी जो थे, पति पत्नी दोनों लीन थे अपने उसमें, संयुक्त अवस्था में दोनों, और उसी अवस्था में एक को एक व्याधा ने आकर के एक को मार डाला, मार गिराया, और उसके बाद छटपटाते हुए जब उस पक्षी को देखा, क्रौंच पक्षी को, नर पक्षी को, तो उसको देख करके वो जो छटपटा रही थी मादा, उसको देख करके अनुभव किया, और सीता का चरित्र कहते हैं वहीं से उभरा, करुणा उत्पन्न होती है। और क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः कहते हैं, दोनों क्रौंच के जो वियोग थे, वही काव्य की धारा फूटने में अपूर्व सहयोग किया है। तो काव्य की धारा वहीं से फूटती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस क्रौंच पक्षी में से जो नर को एक को मार दिया, मवधीह काम मोहितम, काम मोहितम का वहाँ पर पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया है, उसका मतलब नर पक्षी को ही उस व्याधा ने मारा था। तो उन्होंने कहा था कि तुम शाश्वत काल तक, तुम अनादिकाल तक तुम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। उस मिथुन अवस्था में, उस युगल जोड़ी जो थे दोनों, कामावस्था में जो तल्लीन थे, उसमें से तुमने एक को मार गिराया है। तो कहा जाता है कि यह प्रथम श्लोक ही उनके मुंह से निश्रित हुआ था, जिसके कारण से काव्य की धारा फूटती है।
ये वाल्मीकि रामायण में ही इसका प्रमाण मिलता है कि ये द्वंद्व जो थे, दोनों जो युगल थे, उसमें से एक को मार दिया, जिसके कारण से काव्य की धारा प्रवाहित हुई और वो छटपटाने लगे। यह सब कुछ ब्रह्मा का ही आदेश था मूल रूप से, क्योंकि दूसरे कांड में ही, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे ही सर्ग में इस बात का हमें निर्देश मिलता है, हमें ज्ञात होता है उससे कि किस प्रकार से ब्रह्मा, अच्छा उसी समय ब्रह्मा भी अवतरित होते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं इस धरा पर और वाल्मीकि के पास आते हैं और उनको आदेश करते हैं, ब्रह्मा स्वयं आकर के। जो हमारे पास जो सबूत है, जो प्रमाण है, जो अंतः साक्ष्य है हमारे पास, उस अंतः साक्ष्य के इंटरनल एविडेंस के आधार पर स्वयं कहते हैं कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। ये जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड का जो दूसरा सर्ग है, उसका 35वें श्लोक में ही स्वयं ब्रह्मा ने आकर के उनको आदेश दिया कि और कहा कि कुरु राम कथाम पुण्याम, पुण्य कथा राम कथा को तुम करो, रचना करो, श्लोकबद्धाम मनोरमाम, और श्लोकबद्ध करो, मनोरम मन सुंदर बनाओ, रचना करो। और आगे यह भी कहा कि यह कहीं भी अनृत नहीं होगी, यह कथा, यह सत्य कथा तुम लिखोगे। यह आकर के उन्होंने स्वयं ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया है महर्षि वाल्मीकि को। और ये नारद से मिलने के पश्चात, नारद से तो पात्र का चयन करवाया कि कौन से ऐसे पात्र हैं, कौन सा ऐसा है। उनको जो नायक मिल गया, राम जैसा नायक इस संसार में दुर्लभ है, उनको राम जैसा नायक मिलता है। वो नारद के माध्यम से, जो स्वाध्याय निरत थे, स्वाध्यायी थे, और उनसे तो मिल जाता है उनको राम के रूप में नायक। और उसके बाद सीधे ब्रह्मा का आदेश होता है इसमें, दूसरे ही सर्ग में, बालकांड के ही दूसरे ही सर्ग में आकर के, जो 35वां श्लोक है कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, सुंदर और मनोरम कथा जो है, राम कथा, पुण्य कथा का तुम निर्माण करो। और यह पुण्य कथा किस तरह की होगी, यह संसार में कैसे प्रसरित होगी, उसके लिए भी स्वयं ब्रह्मा के मुंह से निसृत वाणी है इसी वाल्मीकि रामायण में। और उन्होंने स्वयं कहा है इसके विषय में कि तुम जो यह लिख रहे हो, तो यावत स्थास्यन्ति गिरयः, ये वाल्मीकि रामायण से ही है। वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है, उसके दूसरे सर्ग के 36वां जो 36 और 37 जो श्लोक है, उस श्लोकबद्ध में ही हमें दिखाई देता है कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि को कहा कि हे मुनि पुंगव, तुम सुनो और तुम जो रचना करोगे, यह रचना कब तक यहाँ विराजमान रहेगी इस लोक कथा में। तो उन्होंने कहा कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः, ब्रह्मा ने स्वयं कहा, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक यहाँ हिमालय पर्वत आदि और नदियाँ जब तक इस धरा पर विराजमान हैं, तब तक तुम्हारी यह राम कथा लोक में प्रचलित होगी। इन्होंने स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा ने आदेश किया वाल्मीकि को, और इससे उनको और भी पुष्ट, उनको प्रमाण मिला, उनको आधार मिला, उनको गति मिलती है। एक तो पक्षी के रूप में जो क्रंच पक्षी थे, जो युगल पक्षी, तो उन दोनों में से एक को मार गिराया था। वो करुणा की जो धारा फूटती है और राम कथा के रूप में प्रसरित होती है। तो इस प्रकार से कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला उपजा होगा गान। जो बातें कही गई है वह वियोग है, उस पक्षी का ही वियोग था। उस पक्षी के शोकः श्लोकत्व मागतः, वही शोक जो था वह श्लोक रूप में परिवर्तित होता है। किस प्रकार से काव्य की धारा फूटती है। तो महर्षि वाल्मीकि के विषय में जो कहा जाता है कि वे सर्वप्रथम महाकवि के रूप में विराजमान होते हैं, जिनकी रामायण को पढ़ने के लिए स्वयं एक पुराण में भी व्यास को भी आदेश हुआ कि पठ व्यास रामायणम काव्य बीज सनातनम। ये भी बात हमें देखने को मिलता है बृहद धर्म पुराण में। तो उसके आधार पर भी उसको भी रामायण महाभारत की रचना करने से पूर्व व्यास को भी, वेद व्यास को भी आदेश हुआ था ऊपर से कि तुम वाल्मीकि की जो रामायण है उसका अध्ययन करो, और तब अध्ययन करने के पश्चात ही
तुम्हारा जो यह पुष्ट होगा और तुम्हारी कथा जो है महाभारत की और जो भी पुराणों की कथा तुम लिखते हो वह तब तक प्रमाणित नहीं होगी, पुष्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम रामायण का आद्योपांत अध्ययन नहीं करोगे। तो इस प्रकार का संकेत मिलता है। तो वाल्मीकि के विषय में, महर्षि वाल्मीकि के विषय में तो इतना भर मिलता है, लेकिन इनका ये किनके पुत्र थे, कहीं तो पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि ये त्रेता युग में हुए हैं और ये ब्रह्मा के रूप में हुए हैं। ये विष्णु धर्मोत्तम पुराण में मिला है, लेकिन पुराण के वचन को मैं यहाँ पर प्रमाण नहीं मान करके और मैं वाल्मीकि रामायण के ही आधार पर बताना चाहूँगा कि उनको कहते हैं बहु वर्ष सहस्रानी तपश्चर्या महाकृता, कहते हैं उन्होंने घोर तपस्या की। ये तब की कथा है इस उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के काफ़ी कुछ उनका परिचय हमें देखने को मिलता है कि वो स्वयं बताते हैं और राम को बताते हैं। वहाँ पर एक मुनि उपस्थित नहीं थे, वहाँ पर वशिष्ठ थे, वामदेव जी थे, जावाली मुनि थे, कश्यप ऋषि थे, विश्वामित्र थे, दीर्घतमा थे, दुर्वासा थे जो महातपा कहते हैं, पुलस्त्य थे, ये मार्कंडेय ऋषि थे, एक नहीं थे, गर्ग थे, च्यवन ऋषि थे, अनेकों ऋषियों का समागम था। यह उस समय की बात है जब वो अपना परिचय वाल्मीकि को देना पड़ा, जिस समय सीता को राम ने निर्वासित किया था। निर्वासित करने के बाद 2 पुत्र होते हैं, युगल पुत्र को लेकर के आते हैं और उसके बाद उन्होंने इस सुचिता प्रदान करने के लिए कि सीता जो हैं बिल्कुल सत्य हैं, इनकी दोनों संतति इन्हीं की है, लव और कुश और लव इन्हीं के पुत्र हैं। जब इस प्रकार की बात कही गई है तो उस समय ये उत्तरकांड का जो 96 जो सर्ग है, इसका षण्णवति तमः सर्ग, यह जो 96 जो है सर्ग, उस सर्ग में स्वयं अपना परिचय वाल्मीकि देते हैं, जिससे उनका कुछ परिचय पता लगता है और कहते हैं कि ये दोनों हे राम, और इस पूरी सभा में कहते हैं कि ये तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे ही पुत्र हैं और इसमें कोई सत्य नहीं है। तो वहाँ पर अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि सारा कुछ बताते हुए कहते हैं कि मैं कोई असत्य नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी घोर तपस्या की है, लेकिन 1-2 वर्षों तक नहीं की है। बहु वर्ष सहस्राणी तपश्चर्या मया कृता, इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं स्वयं कि बहु वर्ष सहस्राणी तपश्चर्या मया कृता, मैंने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की है। और आगे कहते हैं कि नोपासनीयाम फलम तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली में कोई दोष नहीं है। मैंने कई हजार वर्षों तक हे राम मैंने तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल नहीं मिले। इस प्रकार से वो अपना बताते हैं। आगे कहते हैं कि मनसा कर्मणा वाचा, मैं मन से, कर्म से और वचन से, भूतपूर्वम न किल विषम, मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया है मेरे मन, वचन और कर्म से, जहाँ तक मुझे स्मरण है। तस्याहम फलमश्नामी अपापा मैथिली, यदि मैथिली निष्पाप है, मैथिली में यदि कोई इस तरह से वह पाप शून्य है और पुण्य कर्म का फल भी न मिले, यदि वह असत्य हो, यदि मेरी बात, तो इस प्रकार से स्वयं वो इतने मुनियों के मुनि संगम के बीच में वे स्वयं बता रहे हैं, अपना परिचय देते हुए, अपना जो मैं किस तरह से हूँ। और कहते हैं अहम पंचसु भूतेषु मनः षष्ठेषु राघव, हे राघव, कहते हैं कि हे रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि से सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही अपने संरक्षण में लिया था। जब यह असहाय मिली, जब हमारे शिष्यों ने मुझे बताया इसके विषय में, सीता के विषय में, कि एक असहाया कोई बेहोश पड़ी हुई बैठी हुई है और गर्भवती है, उसके लक्षण से उसके देखने से लगता है, तो भागते हुए जाते हैं। और तब जाकर के उन्होंने जाकर के मैंने जो सीता को शरण में, अपने शरण में रखा, इसका कारण यही था। मैंने तपोबल से, योग बल से, मैंने अपनी दृष्टि से देख लिया था कि किस प्रकार से सीता निष्पाप है, निष्कलंक है,
निर्दोष है। और ये बता रहे हैं कि इयं शुद्ध समाचारा अपापा पति देवता, यह तुम्हें यह पाप रहिता, यह तुम्हारी भार्या है सीता जनक नंदिनी, और यह पति को देवता रूप में तुझे मानती है। लोकापवाद भीतस्य प्रत्ययं तब दास्यति, और तुम जो लोकापवाद से भयभीत हो, यह अपना प्रत्यय माने विश्वास खुद प्रकट करके अपना वह प्रमाणित करेगी। और वहाँ पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं प्रचेतस को, ये भी मैं बता दूं कि परिचय यहाँ का जैसा कि मैंने बताया था, इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं के काव्य में, महाकाव्य का जो 19वां श्लोक है, ये 96 जो सर्ग है, जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तरकांड का, ये वाल्मीकि रामायण का, उसमें यह स्वयं परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, हे रघुनंदन, मैं प्रचेतस के का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेतस जो वरुण हैं, प्रचेता, मैं प्रचेता जो वरुण हैं, वरुण देव हैं, उसका 10वां पुत्र हूँ मैं, और मेरे मुंह से कभी भी असत्य वाणी नहीं निश्रित होगी। आगे कहते हैं कि न स्मराम्य अनृतम वक्ष्यामि इमौ तू तव पुत्र को, ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, मेरे मुख से एक भी असत्य वाणी, झूठ वचन मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, असत्य वाणी नहीं बोल सकता, ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। क्योंकि यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं कि प्रचेत सोहम 10वां पुत्रो राघव नंदन, हे रघुकुल नंदन राम, यह मैं प्रचेतस का अर्थात वरुण का 10वां पुत्र हूँ, 10म पुत्र हूँ प्रचेतस उस वरुण का। और ये मैं अपने संज्ञान में बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, क्योंकि फिर आगे जैसा कि मैंने प्रमाण बताया था कि बहुत सहस्र वर्ष तक, हजारों वर्ष तक मैंने तपश्चर्या की है। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, मिथिलेश कुमारी जो है, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है, वह निर्दोष है, और इसी कारण से मैंने अपने आश्रम में रखा था। मैंने अपनी योग बल से तुम्हें देख लिया था कि तुम किस प्रकार से अपने भवन में तड़प रहे हो सीता के लिए। तो उस समय अपना वो परिचय देते हैं और खुद बताते हैं कि मैं पूछे तुम कौन हो। पहले तो सीता अपना मुंह ढक लेती है पर पुरुष समझ करके। तो उस समय फिर एक और नाटक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जिस नाटक का पूरा वो नाटक प्रमाणित करता है, जो दिगनाग का लिखा हुआ है, और 7वीं शताब्दी के लगभग वह नाटक है, कुंदमाला नाटक है, जो आर्ष चिंतन धारा मेरी पुस्तक में भी इस लेख आ चुका है, और कई पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के लेख को उद्धृत करके किया है कि कुंदमाला नाटक का पर किस प्रकार वाल्मीकि रामायण का अक्षरशः प्रभाव है उसमें। तो उस प्रसंग में वहाँ भी इसी प्रसंग से नाटक ही आरंभ होता है। पहला नाटक का पहला जो अंक है कुंदमाला नाटक का, तो उसमें पूछते हैं, उनके भी शिष्य आकर के कहते हैं कि कोई नारी बेहोश पड़ी हुई है नदी के किनारे। तो वहाँ पर भागते हुए जाते हैं और वहाँ देखते हैं, तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर यहाँ पर वह पर पुरुष की शंका से वह शर्माती है और अपना मुंह ढकती है। तो पूछती है तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं इस प्रकार से उस राम, दशरथ के पुत्र राम जो हैं, उनकी मैं धर्म पत्नी हूँ, और उन्होंने ही मुझे त्याग, तुम क्यों यहाँ आई है, तो उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। तो उस दिगनाग का जो लिखा हुआ कुंदमाला नाटक है, उसमें भी वो अपनी दृष्टि से योग बल से देखते हैं कि सीता किस प्रकार से निर्दोष है और किस प्रकार से किस अवस्था में राम ने त्याग दिया है। राम स्वयं परेशान हैं और एकांत में जाकर के किस तरह से विलाप कर रहे हैं। तब जाकर के मैंने रखा, वहाँ भी वो परिचय देते हैं। लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के विषय में कि वो रत्नाकर थे, वह डाकू थे। ये कई पुराणों में ये कथा है, लेकिन उसका कोई मैं प्रमाणित नहीं करता। उनको प्रमाण स्वरूप जो मेरे पास है कि कुंदमाला नाटक जो दिगनाग का है, जो 7वीं शताब्दी का है, उसमें पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो स्वयं तुम चिंता मत करो हे जनक नंदिनी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे से शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का पुराना सखा हूँ, पुराना मित्र हूँ और दशरथ का बाल मित्र हूँ।
ये प्रमाणित करते हैं उस कुंदमाला नाटक का कि जो पहले ही उसका जो अंक है उसके 27वें श्लोक में कहा है कुंदमाला नाटक में कि सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञः, सो अहम मैं वही हूँ जनक का चिरंतन सखा हूँ, बहुत पुराना मित्र हूँ। और तातस्य ते, जो तुम्हारे पिता हैं ससुर हैं, तो दशरथस्य च बाल मित्रम, और दशरथ का मैं बाल मित्र हूँ, इसीलिए वाल्मीकि रश्मि, मैं वाल्मीकि हूँ। और विसृजान्य जनाभिशंकाम नान्यस्तवाब अवले ससुरः पिता च, हे अवले, हे नारी, हे सीते, हे जनक नंदिनी, मैं वाल्मीकि हूँ। और विसृज अन्य अभिशंकाम, अन्य अभिशंका को, जो तुम्हारे शक हो रहा है मुझे देख करके परपुरुष के रूप में, तुम उस शंका को छोड़ दो, क्योंकि ससुरः पिता च, मैं तुम्हारा ससुर भी हूँ और पिता भी हूँ। ये कुंदमाला नाटककार जो हैं उसमें दिग्नाग, उस दिग्नाग के का यह घोष है कि वाल्मीकि कह रहे हैं कि स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे ससुर का मैं बचपन का साथी हूँ, बाल मित्र हूँ, बाल सखा हूँ। और बाल मित्रम कहा है, और चिरंतन सखा तुम्हारे पिता जो हैं जनक उनका हूँ, इसीलिए तुम्हारा ससुर भी हूँ इस दृष्टि से, और तुम्हारा पिता भी हूँ। ये कुंदमाला नाटक में है। कुंदमाला नाटक का ये नाम इसीलिए पड़ा कि वहाँ जब फिर वो ले जाते हैं अपने आश्रम में, और आश्रम में ले जाने के बाद वो प्रतिदिन कहती हैं कि गंगा को कि हे माँ गंगे, मैं तुम्हारा प्रतिदिन यदि मेरे गर्भ में जो संतति है अंदर, जब वो चली जाती हैं आश्रम में वाल्मीकि के, तब वो कहती हैं कि तुम्हारा मैं प्रतिदिन कुंद फूल के माला को बना करके, कुंद का फूल का जो की माला बना करके गूंथ करके स्वयं अपने हाथों से मैं प्रतिदिन तुम्हें चढ़ाऊंगी। मेरा जो मेरे गर्भ में जो मेरी संतति है वह ठीक प्रकार से इनका जन्म हो, तो इसलिए मैं कुंद फूल के माला बना करके खुद चढ़ाऊंगी, जिसके कारण से इसका नाम कुंदमाला नाटक है। यह बहुत ही रोचक नाटक है, और यहाँ पर निरस्त करता है, सारी कथाओं का विराम ले लेती है, जिसमें कहा गया है कि वह रत्नाकर थे, वो एक डाकू थे, इस तरह की जो बातें निरलगर प्रलाप जहाँ पर किया गया है। तो उस जो दशरथ का बाल सखा होगा, बाल मित्र होगा, वह डाकू किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से रत्नाकर के रूप में आया होगा, यह बातें निरस्त होती है कुंदमाला नाटक को देख करके, इसको पढ़ करके। और इस प्रकार से कहा है कि जो कहा है कि ससुरः पिता च, तुम्हारा ससुर भी हूँ और पिता भी हूँ, तो इस प्रकार से दशरथ का जो बाल मित्र होगा, और चिरंतन सखा महर्षि जो राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, ऐसे राजर्षि का किस तरह से इस प्रकार का मित्र वाल्मीकि हो सकता है। तो वाल्मीकि वरुण देव जो थे प्रचेता, तो वरुण देव का 10वें पुत्र के रूप में ये हैं, और प्रचेता के 10वें पुत्र के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि अदिति और कश्यप जो थे उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न होकर के किस प्रकार से आए हैं। और बृहद धर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो कहा है कि ये ब्रह्मा के ही अपर रूप होकर के आए थे। तो इस प्रकार से आज प्रातःकाल मुझे कहीं से फोन आया कि इस प्रकार से वाल्मीकि के विषय में जो ऐसा कहा जाता है वैसा कहा जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्नाग ने कुंदमाला नाटक में स्पष्ट किया है, और स्वयं अपनी ही कृति जो अमर कृति है, सर्वप्रथम महाकाव्य के रूप में जो विख्यात है, उन्हीं की रचना वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रचना, उसके 96 सर्ग जो है उत्तरकांड का, उसके 19वें श्लोक में स्वयं कहते हैं कि प्रचेत सोहम 10वां पुत्रो, मैं प्रचेता माने वरुण देव का मैं 10वां पुत्र हूँ, 10वां पुत्र हूँ, और मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलती है। ये अपने सीता को सत्य स्थापित करने के लिए, सीता के ही ये दोनों पुत्र हैं, इस बात को कहने के लिए। और कहते हैं बहुत सहस्र वर्षों तक मैंने तप किया है। वाल्मीकि का नाम वल्मीक कहते हैं बाम्बी को, जो मिट्टी का ढेर हो जाता है। तपश्चर्या करते करते इतने दिनों तक तपस्या की कि उनके शरीर में नीचे से ऊपर तक वह ढक गए थे। तो वल्मीक कहते हैं बाम्बी को हिंदी में, और मिट्टी का ढेर बन गया था। तो इस प्रकार से वल्मीक
के कारण से वाल्मीकि इनका नाम पड़ा है। तो नामकरण तो इस प्रकार से हुआ है। लेकिन ये प्रचेता जो वरुण थे उनके 10वें पुत्र के रूप में 10वां पुत्रो स्वयं घोषणा करते हैं, हे रघुनंदन, मैं उनका तो प्रचेता वरुण देव का मैं 10वां पुत्र हूँ और प्रचेत सो हम 10वां पुत्र है और स्वयं मैंने सहस्रों वर्ष तक तपस्या की है, जिसके कारण से उनके ऊपर बाम्बी जो नीचे से ऊपर तक फैली हुई थी उनके सारे शरीर पर, तो वाल्मीकि कहते हैं बाम्बी को, जिसके कारण से मिट्टी का ढेर में वो ढक गए थे वाल्मीकि, जिसके कारण से वाल्मीकि नाम पड़ा। वाल्मीकि किसी भी तरह से ऐसा नहीं है, न तो कोई रत्नाकर के रूप में कोई प्रमाण हमारे पास रामायण में कहीं भी इस तरह से नहीं आया है, और वाल्मीकि का जो रामायण है, मूल रामायण, वो इसका प्रमाण है, उसमें कहीं नहीं है और कहीं भी इस तरह से किसी भी रामायण में नहीं है। मैंने पीछे एक रामायण नहीं कई रामायणों का मैंने अवलोकन किया है, जिसमें जितने भी संस्कृत में रामायण लिखी हुई हैं, आनंद रामायण हैं या अद्भुत रामायण हैं, इन सारे रामायण को हमने अक्षरशः अवलोकन किया है और इस रामायण को भी मैंने देखा है। राम कथा पर आधारित जो विविध हैं उसमें भी उसको भी मैंने देखा है। बल्कि तुलसी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं स्वयं वाल्मीकि का ही मैं अवतार हूँ। तुलसी भी इस तरह से अपनी बात करते हैं, तो कहीं भी इस प्रकार की नहीं बातें कही गई है। तो इसीलिए राम को के समक्ष और वाल्मीकि जब का अपना परिचय जब देते हैं, तो मैंने बताया था कि एक मुनि नहीं थे वहाँ पर, कई मुनियों का संगम था। मैंने गिनती करवाई थी, कात्यायन भी थे, सुयज्ञ भी थे और नारद जी भी थे, गौतम ऋषि थे, और एक नहीं वहाँ पर सारा समागम था, सभी ऋषियों का समागम था। और इसी को देखने के लिए वो आए थे कि सीता को किस रूप में वो, क्या राम उनको स्वीकार करते हैं, दोनों पुत्रों को और सीता माँ पुत्रों को या नहीं। इसके लिए महासमागम था, जिसका हमें दर्शन उत्तर कांड में संपूर्ण दर्शन हमें देखने इसका इनका चरित्र देखने को मिलता है। तो किसी भी प्रकार से यहाँ कहना अनर्गल प्रलाप होगा कि वो रत्नाकर थे और उनके विषय में, उनके जीवन चर्या के विषय में। और वाल्मीकि का तो मैंने बता ही दिया कि प्रचेतस के खानदान की बातें खुद कर रहे हैं। और दिगनाग का जो नाटक है, जो प्रमाणिक नाटक माना जाता है, जिसकी